दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, आलोचना से आप क्या समझते हैं, समीक्षा कार्य समझाइए। पहला प्रश्न कह रहा है कि आलोचना से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले आलोचना के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको समीक्षा कार्य समझाना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा चित्र क्या है, यहाँ पे आपको रेखा चित्र के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आत्मकथा है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको आत्मकथा के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवनी से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो जीवनी है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको जीवनी के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो रेखा चित्र और संस्मरण है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय की कहानी कला पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो अज्ञेय की कहानी कला है, यहाँ पे आपको अज्ञेय की कहानी कला पे प्रकाश डालना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पिता कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो कहानी है पिता, यहाँ पे आपको पिता कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रामगुप्त की प्रमुख चरित्रगत विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो रामगुप्त हैं, यहाँ पे आपको रामगुप्त की प्रमुख चरित्रगत विशेषताएं बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, दीपदान एकांकी के कथानक की विशेषताएं बताइए। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो एकांकी है दीपदान, यहाँ पे आपको दीपदान एकांकी कथानक की विशेषताएं बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, यहाँ पे आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुबेरनाथ राय के निबंधों की भाषा पे प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो कुबेरनाथ राय हैं, यहाँ पे आपको कुबेरनाथ राय के निबंधों की भाषा पे प्रकाश डालना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हैं, यहाँ पे आपको डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का जीवन परिचय देना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कलम का सिपाही प्रेमचंद के वंश वृक्ष का परिचय दीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो कलम का सिपाही निबंध है, यहाँ पे आपको कलम का सिपाही निबंध का प्रेमचंद के वंश वृक्ष का परिचय देना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पे प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो हरिशंकर परसाई की भाषा शैली है, यहाँ पे आपको हरिशंकर परसाई की भाषा शैली पे प्रकाश डालना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल संकीर्त्यायन का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो राहुल संकीर्त्यायन है, यहाँ पे आपको राहुल संकीर्त्यायन का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्ति बोध का जीवन परिचय लिखिए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो मुक्ति बोध है, यहाँ पे आपको मुक्ति बोध का जीवन परिचय लिखना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी कहानियों का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो हिंदी कहानी है, यहाँ पे आपको हिंदी कहानियों का संक्षिप्त इतिहास लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पे अपना अभिमत व्यक्त कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो हिंदी उपन्यास है, यहाँ पे आपको हिंदी उपन्यास के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास पे अपना अभिमत व्यक्त करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो लक्ष्मीबाई है, यहाँ पे आपको लक्ष्मीबाई का चरित्र चित्रण करना है, यानी कि लक्ष्मीबाई के चरित्र के बारे में आपको बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो कहानी है पंच परमेश्वर, यानी कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी जो पंच परमेश्वर है, यहाँ पे आपको कहानी पंच परमेश्वर का सारांश लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कहानी कला की दृष्टि से यशपाल की कहानी पर्दा की विवेचना कीजिए। 5वां क्वेश्चन कर रहा है जो यशपाल की कहानी पर्दा है, यहाँ पे आपको कहानी कला की दृष्टि से यशपाल की कहानी पर्दा की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन कीजिए। 6वां क्वेश्चन कर रहा है जो नाट्य कला है, यहाँ पे आपको नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक का मूल्यांकन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकांकी के तत्वों के आधार पर
दीप्तान एकांकी की समीक्षा कीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकांकी है यहाँ पे आपको एकांकी के तत्वों के आधार पर दीप्तान एकांकी की समीक्षा करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है लक्ष्मी का स्वागत के प्रमुख पात्र रोशन का चित्र चित्रण कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो लक्ष्मी का स्वागत है यानी कि ये जो कहानी है लक्ष्मी का स्वागत, यहाँ पे आपको लक्ष्मी के स्वागत कहानी के प्रमुख पात्र रोशन का चित्र चित्रण करना है, यानी कि रोशन के चरित्र के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है यहाँ पे आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी निबंध साहित्य में पंडित विद्यानिवास मिश्र के योगदान की समीक्षा कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो हिंदी निबंध साहित्य है उसमें पंडित विद्यानिवास मिश्र का क्या योगदान है, यहाँ पे आपको पंडित विद्यानिवास मिश्र के योगदान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कलम का सिपाही निबंध का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो निबंध है कलम का सिपाही, यहाँ पे आपको कलम का सिपाही जो निबंध है उसका सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है यात्रा साहित्यकार के रूप में राहुल संकीर्त्यायन के योगदान को लेखबद्ध कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो राहुल संकीर्त्यायन है यहाँ पे आपको यात्रा साहित्यकार के रूप में राहुल संकीर्त्यायन के योगदान को लेखबद्ध करना है, यानी कि जो राहुल संकीर्त्यायन है यहाँ पे आपको राहुल संकीर्त्यायन के योगदान के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित आत्मकथा जूठन का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो आत्मकथा है जूठन यानी कि ओम प्रकाश द्वारा लिखी जो आत्मकथा जूठन है यहाँ पे आपको जूठन का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।